हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल हिस्टोरी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की हिस्टोरी क्या थी तथा इसका इतिहास। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर की हिस्टोरी थी उसमें अबेकस का यूज़ किया गया था। अबेकस पहला जो यंत्र था, सबसे प्राचीन या पहला विश्व का पहला यंत्र अबेकस था। अबेकस का फुल फॉर्म होता है अबंडेड बिट्स एडिशन, अबंडेड बिट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। अबंडेड अबंडेड बिट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। अबंडेड बिट्स एडिशन कैलकुलेशन, अबंडेड बिट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। यूटिलिटी सिस्टम ये इसका फुल फॉर्म होता है तथा अबेकस को हिंदी में गिनतारा कहा जाता है। इसे गिनतारा भी कहा जाता है। अबेकस को गिनतारा भी कहा जाता। इसका जो आविष्कार किया था चीन में हुआ था। इसके जो आविष्कारक थे वो चीन के थे तथा चीन के बेबोलिन जो मेसोपोटामिया में है ने अंकों की गणना के लिए किया गया था। सबसे पहले चीन में इसका यूज़ किया गया था। इसका आविष्कार चीन में हुआ था। तो इसका जो आविष्कार हुआ था वो चीन में हुआ था। आविष्कार हुआ था चीन में 1602 में। अबेकस का जो आविष्कार हुआ था चीन में हुआ था 1602 में। विश्व का प्रथम गणना यंत्र है। विश्व का पहला गिनने वाला जो यंत्र था वो अबेकस था। सेकंड है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स सेकंड है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स का जो आविष्कार किया गया था जॉन नेपियर ने किया था। इसका जो आविष्कारक थे इसके जॉन नेपियर थे। जॉन नेपियर के नाम पर ही इसका नाम है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स जॉन नेपियर ने स्कॉटलैंड में, कहाँ पर, स्कॉटलैंड, जॉन नेपियर ने स्कॉटलैंड में इसका आविष्कार किया था 1617 में। देखो 1602 में अबेकस का आविष्कार हुआ था तथा 1617 में नेपियर बोन्स का आविष्कार किया गया था। नेपियर बोन्स का आविष्कार किया। इसमें क्या होता था, देखो इसमें सिर्फ गणना के मतलब जोड़ना होता था, गिनना। इसमें सिर्फ गिना जाता था कि किस प्रकार से किसी भी वस्तु को गिनते हैं। लेकिन जो इसका जो काम था, इसका काम था गणना करना। इसका काम था गणना करना। लेकिन इसका जो वर्क था, नेपियर बोन्स का वर्क था जोड़ना, घटाना, दशमलव की संख्या का गुना करना, दशमलव वाली संख्या का गुना करना। जॉन नेपियर ने इसकी खोज की थी। कहाँ की थी ये? स्कॉटलैंड के थे 1617 में। जिसका वर्क था, इसका वर्क था जोड़ना घटाना, इसका वर्क था जोड़ना घटाना, दशमलव वाली संख्या का गुना करना। दशमलव वाली प्रणाली की शुरुआत नेपियर बोन्स से ही हुई थी। जो दशमलव वाली जो प्रणाली हुई थी इसकी जो शुरुआत हुई थी नेपियर बोन्स से ही हुई थी। और ये जो हाथ से चलाने वाला पहला यंत्र है, हाथ से चलाया जाने वाला पहला गणना यंत्र है, गणना यंत्र होगा नेपियर बोन्स। पहले मशीन जिसमें दशमलव का प्रयोग किया गया था, पहली ऐसी मशीन थी जिसमें दशमलव का प्रयोग किया गया था नेपियर्स बोन्स ने, और ये हाथ से चलाने वाली मशीन थी। तीसरी मशीन थी पास्कलाइन मशीन। तीसरा था इसकी जो हिस्टोरी थी कंप्यूटर की, पास्कलाइन मशीन। सबसे पहली थी अबेकस जो आई थी 1602 में। अबेकस थी जो 1602 में आई थी। सेकंड है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स आई थी 1617 में। उसके बाद है पास्कलाइन। ब्लेज पास्कल ने
ब्लेज पास्कल, देखो ये पास्कल लाइन पास्कल के नाम पर ही है। तो ब्लेज पास्कल ने पास्कल लाइन मशीन की खोज की थी कब? 1642 में। इसका सन याद रखना है, ये था 1602, फिर 1617 1642 में आई थी पास्कल लाइन। पास्कल लाइन के बाद है लेबनीज मशीन, लेबनीज कैलकुलेटर, या फिर व्हील, सेकेंड नाम इसका है व्हील। लेबनीज या फिर व्हील, लेबनीज या फिर व्हील, इसका आविष्कार किया गया था 1694 में। 1694 में। इसका भी कार्य वही था, जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना। फिफ्थ मशीन है डिफेंस इंजन, डिफेंस इंजन, डिफेंस इंजन, डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया गया था चार्ल्स बेबेज ने 1822 में। चार्ल्स बेबेज, अठारह में। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में इसका आविष्कार किया था। ये भाप से चलने वाली और गणना करने वाला था, ये भाप से चलता था। जो डिफरेंस इंजन था, ये भाप से चलने वाला था तथा यह भी गणना करने का भी काम कर सकता था। ये असफल हो गया था, ये असफल रहा, ये अपने कार्य में असफल रहा था, जो 1822 में आया था। एनालिटिकल इंजन 6 है, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन फिर से चार्ल्स बेबेज ने फिर से लाया। चार्ल्स बेबेज फिर से असफल हो गया था। चार्ल्स बेबेज ने सोचा मैं फिर से एनालिटिकल इंजन लाया। सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन लाया 1822 में। सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन लाया। डिफरेंस इंजन जब फेल हो गया तो फिर चार्ल्स बेबेज ने सोचा क्यों ना मैं फिर से और एक नई तकनीक खोजूं। तो फिर से चार्ल्स बेबेज ने 1837 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था, जो सफल रहा, जो सक्सेसफुल रहा। जो ये इंजन था सक्सेसफुल रहा तथा ये फेल हो चुका था। चार्ल्स बेबेज का जो डिफरेंस इंजन था वो फेल हो चुका था तथा एनालिटिकल इंजन पास हो गया, सक्सेसफुल रहा। चार्ल्स बेबेज ने जो सबसे पहला इंजन लाया था, जो सबसे पहला था डिफरेंस इंजन, जो फेल हो चुका था तथा डिफरेंस इंजन का ही एक रूप था। ये डिफरेंस इंजन का ही एक आविष्कारक रूप था, या फिर क्या बोलेंगे इसको, डिफरेंस इंजन का एक विकसित रूप था। इसका एक विकसित रूप था एनालिटिकल इंजन। इसी का एक विकसित रूप है एनालिटिकल इंजन तथा एक स्वचालित, मतलब ये विश्व का पहला कंप्यूटर था। एनालिटिकल इंजन जो विश्व का जो पहला कंप्यूटर था, जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा लाया गया था, जो 1837 में लाया गया था तथा ये स्वचालित मशीन चलने वाली थी, जो पंच कार्ड के ऊपर चलती थी। ये पंच कार्ड के ऊपर चलती थी, पंच कार्ड के ऊपर चलती थी। तो जो एनालिटिकल इंजन था ये पहला था कंप्यूटर, यही पहला कंप्यूटर था, ये फर्स्ट कंप्यूटर था, पहला कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन था जो पंच कार्ड के ऊपर चलता था। चार्ल्स बेबेज ने लाया गया था तब 1842 में। 1842, देखो एक कब लाया गया था 1837 में, लेकिन जो 1842 में एनालिटिकल इंजन में जो पहला प्रोग्राम दिया गया था वह मतलब पूरे वर्ल्ड का
पूरे विश्व का फर्स्ट प्रोग्राम दिया गया था एनालिटिकल इंजन में 1842 में। वर्ल्ड का पहला प्रोग्राम दिया गया था एनालिटिकल इंजन में 1842 में, इसका जो फर्स्ट प्रोग्राम दिया गया था। विश्व की प्रथम महिला प्रोग्रामर, विश्व की प्रथम महिला, ये वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोग्राम दिया गया था, वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम, वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोग्राम दिया गया था 1800 एनालिटिकल इंजन में। और जो एनालिटिकल इंजन था ये स्वचालित मशीन थी, ये एक स्वचालित मशीन थी जो पंच कार्ड के ऊपर चलती थी, ये पंच कार्ड के ऊपर चलती थी तथा विश्व का पहला कंप्यूटर था जो चार्ल्स बेबेज ने लाया था 1837 में। और इसमें पहला प्रोग्राम हुआ था, वर्ल्ड का पहला प्रोग्राम हुआ था 1842 में, जिसमें एक विश्व की प्रथम महिला प्रोग्रामर, जिसमें पूछा जाता है कि विश्व की प्रथम महिला प्रोग्रामर थी लेडी एडा लवलेस अगस्टा। विश्व की प्रथम महिला प्रोग्रामर, विश्व की प्रथम महिला प्रोग्रामर, विश्व की प्रथम महिला प्रोग्रामर थी लेडी एडा लवलेस अगस्ता। लेडी एडा लवलेस अगस्ता विश्व की प्रथम महिला प्रोग्रामर। इसके सम्मान में एक प्रोग्रामिंग भाषा भी दी गई थी, इसके सम्मान में एक प्रोग्रामिंग भाषा दी गई थी, जो प्रोग्रामिंग भाषा का नाम था एडा। ये क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोले या फिर भाषा बोलो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो विश्व की प्रथम महिला प्रोग्रामर थी लेडी एडा लवलेस अगस्ता, जिसके मतलब इसी के सम्मान में एक प्रोग्रामिंग भाषा दी गई थी, इसके सम्मान में एक प्रोग्रामिंग भाषा दी गई थी जिसका नाम था एडा। तो एडा ये क्या था? मतलब प्रोग्रामिंग भाषा थी, प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज थी जो लेडी एडा लवलेस अगस्ता के नाम पर दी गई थी। ये था एनालिटिकल इंजन जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा लाया गया था। सबसे पहले उन्होंने डिफरेंस इंजन लाया जो फेल हो गया था। तो मतलब जो डिफरेंस इंजन था उसी का एक विकसित रूप है, डिफरेंस इंजन का ही एक विकसित रूप है एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन का ही एक विकसित रूप है जो 1837 में लाया गया था। उसके जस्ट बाद आया था टेबुलेटिंग मशीन, उसके बाद आई टेबुलेटिंग मशीन, टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन, इसके इन्वेंटर या फिर क्या बोलेंगे, खोजकर्ता या फिर आविष्कारक हर्मन होलेरिथ, हर्मन होलेरिथ, इसके आविष्कारक थे हर्मन होलेरिथ। 1890 में हर्मन होलेरिथ ने लाया था, हर्मन होलेरिथ ने 1890 में। इसका कार्य था अमेरिका की जनगणना के लिए। इसका कार्य क्या किस लिए यूज़ किया गया था? इसको सबसे पहले अमेरिका की जनगणना, मतलब उसकी पूरी जनगणना के लिए लिख देते हैं, अमेरिका की जनगणना के लिए, अमेरिका की जनगणना के लिए इसका यूज़ किया गया था, यूज़। इसका यूज़ किया गया था अमेरिका की जनगणना करने के लिए, इसका यूज़ किया गया था। टेबुलेटिंग मशीन का दूसरा नाम था
टेबुलेटिंग मशीन को सेंसर टेबुलेटर भी कहा जाता था। इसका दूसरा नाम था सेंसर टेबुलेटर। सेंसर टेबुलेटर, इसका सेकंड नाम था सेंसर टेबुलेटर। सेंसर टेबुलेटर, टेबुलेटर, सेंसर टेबुलेटर। पंच कार्ड, इसमें क्या है, इसमें टेबुलेटिंग मशीन में पंच कार्ड तथा होलेरिथ कार्ड का यूज किया जाता था। इसमें पंच कार्ड तथा होलेरिथ कार्ड, होलेरिथ कार्ड, पंच कार्ड तथा होलेरिथ कार्ड का यूज किया जाता था। पंच कार्ड का जो आविष्कार किया था जोसेफ जेकार्ड ने किया था। पंच कार्ड का जो पंच कार्ड किसने बनाया था? जोसेफ जेकार्ड ने बनाया था। पंच कार्ड बनाया था जोसेफ जेकार्ड ने। जोसेफ जेकार्ड। पंच कार्ड बनाया था जोसेफ जेकार्ड ने तथा होलेरिथ कार्ड बनाया था हरमन होलेरिथ ने। हरमन होलेरिथ ने। हरमन होलेरिथ ने होलेरिथ कार्ड बनाया था हरमन होलेरिथ ने। तो इसका यूज ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। हरमन होलेरिथ कार्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस तथा स्टोरेज डिवाइस है। इनपुट तथा स्टोरेज डिवाइस है ये पंच कार्ड, और ये इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है तथा स्टोरेज डिवाइस है। इनपुट एंड स्टोरेज डिवाइस है। पंच कार्ड तथा होलेरिथ कार्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। पंच कार्ड का आविष्कार किया गया था जोसेफ जे कार्ड के द्वारा तथा होलेरिथ कार्ड का आविष्कार किया गया था हरमन होलेरिथ के द्वारा। इनका यूज जो पंच कार्ड है, पंच कार्ड का यूज कपड़ों की बुनाई करने के लिए भी इसका मतलब इस मशीन का यूज किया जाता था। इस मशीन का यूज कपड़ों की बुनाई करने के लिए भी किया गया था तथा ये जो मशीन है मशीन का इंटरनल बिजनेस के लिए भी इसका यूज़ करते थे, जिसे IBM भी कहा जाता था। इस मशीन को IBM जो इंटरनल बिजनेस के लिए भी इसका यूज़ किया जाता था। इसका एक टाइप है मार्क 1 या फिर मार्क फर्स्ट, जो 1944 में इसका आविष्कार किया गया था तथा आविष्कारक का नाम था हावर्ड आइकेन। दो कंपनी से मिलकर इसे बनाया गया था। दो कंपनियों ने इसका मतलब इसका आविष्कार किया गया था, IBM तथा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। IBM मतलब इंटरनल बिजनेस मशीन के द्वारा तथा दो कंपनियों के द्वारा मिलकर इसका आविष्कार किया गया था। एक IBM हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसका यूज़ किया गया था वर्डवेयर के लिए, वर्डवेयर या फिर वर्डवेयर सेकेंड के लिए इसका यूज़ किया गया था। फिर 9th में है ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर या फिर कैलकुलेटर। इसका आविष्कार किया गया था 1946 में। इसके आविष्कारक थे जॉन मैकाले एवं जो प्रोफेसर। एक यूनिवर्सिटी थी हाफ पेंसिल्वेनिया मूर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। एडवेक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका आविष्कार किया था जॉन मैकाले ने। एडसेक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेली स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका आविष्कार किया गया था मोरासिस विकल्स ने। यूनिवेक ये दिया हुआ है जॉन मैकाले।